नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। चलिए, बारी है डेली रैंकिंग को फिर से शुरू करने की। 12वें वीक में पहले दिन की डेली रैंकिंग यानी कि मंडे के दिन की रैंकिंग की किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया, किसने कितनी फुटेज बटोरी, ये सारी बातें होती हैं इस वीडियो में। और ये पूरी की पूरी बेस्ड होती है वीडियो परफॉर्मेंस के ऊपर। जो परफॉर्मेंस दिखाई गई उस 1.5 घंटे के एपिसोड में जो हम 10:30 बजे देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मगर शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो शुरुआत है नंबर 11 से, क्योंकि अभी घर में खिलाड़ी 11 ही बचे हैं और कश्मीरा के जाने के बाद ये काउंट यहां पे रुक गया है। तो बाकी विकास गुप्ता आएंगे तो काउंट आगे बढ़ेगा, बट फिलहाल 11 लोगों की परफॉर्मेंस में क्या क्या है वो बात करते हैं। शुरुआत है 11वें नंबर से और 11 नंबर पे आते हैं राहुल महाजन। राहुल महाजन कुछ भी नहीं कर रहे हैं घर के अंदर दोस्तों। राखी उनको बताती है, बुलाती है, उनके साथ कन्वर्सेशन करती है, सब्जी काटती है, तो राहुल महाजन थोड़े दिखाई देते हैं। यानी कि वो खुद से कोई भी एफर्ट करके दिखने की कोशिश करते नजर नहीं आते हैं, इसलिए राहुल महाजन आते हैं नंबर 11 के ऊपर। नंबर 10 पे इस बार बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि निक्की तंबोली है नंबर 10 के ऊपर। निक्की तंबोली की जो वजह थी अभिनव शुक्ला को नॉमिनेट करने की, वो बिल्कुल भी वाजिब वजह नहीं थी। इससे यह लगा कि निक्की तंबोली अपने दिमाग को अलग से यूज कर रही है, दिल को अलग से यूज कर रही है, कोई सिंक नहीं है दोनों चीजों के बीच में। उसको अभिनव शुक्ला को नॉमिनेट करना था, ये उसका दिमाग कह रहा था, मगर उसको कोई सॉलिड रीजन नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने कोई भलता सा रीजन दिया और उनको नॉमिनेट कर दिया। जिसमें बाद में उन्होंने पूछा भी कि तू तो हमारे साथ इतने अच्छे से बैठी थी, फिर मुझे नॉमिनेट क्यों किया और ये रीजन क्यों दिया, तो उसको कोई जवाब नहीं दिखा। अभिनव ने कहा कि मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लगता हूं, इसमें भी उन्हें कोई खास सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं दिया। तो मन्नू ने भी उनकी गेम एक्सपोज कर दी, राहुल के साथ भी बैठी वो नजर आ रही थी, बट लग रहा था कि निक्की टोटली कंफ्यूज लग रही है घर के अंदर। चाहे मन्नू कह रहा था कि इनकी गेम अच्छी है, ये गेम अच्छी है, वो मुझे लगता है मन्नू ने जानबूझ के एक्सपोज किया है निक्की को, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ये बात नहीं कही, जबकि ये गेम वो पहले से ही देख रहे थे। तो निक्की ने क्योंकि मन्नू को भी डिच कर दिया, मन्नू को भी साइड कर दिया और राहुल के साथ अब उन्होंने बनानी शुरू कर दी। तो निक्की की गेम उन्होंने जो भी खेलने की कोशिश की है कल के दिन खास करके, वो टोटल कंफ्यूज गेम लगी, इसीलिए निक्की आती है नंबर 10 के ऊपर। नंबर 9 पे आ गई हैं अर्शी खान। जी हाँ, अर्शी खान थोड़ी सी उदास, थोड़ी सी परेशान हैं क्योंकि मनु चले गए हैं घर से बाहर। मगर मनु के साथ जो भी उनकी डिस्कशंस हुई, जो भी उन्होंने प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की, उसमें मनु थोड़े सहमत नहीं लगे, ना ही लगे एजाज खान, क्योंकि जिस तरह अर्शी खान बात कर रही थी कि जैस्मीन और रुबीना की जो दोस्ती टूटी है उसको हम बनने नहीं देंगे। ये ऐसी चीजें होती हैं जो अगर आपकी फुटेज दिखाई जाती है तो फिर क्लियर क्लियर लगता है कि आप कितनी गेम प्लानिंग कर रहे हो घर के अंदर, और आपकी गेम इतनी ज्यादा सामने है, सबको पता चल रही है आपकी गेम, तो आप अच्छे प्लेयर नहीं साबित हो सकते। तो अर्शी खान ने अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, बट मन्नू का ये कहना है कि अर्शी बेवकूफ है, निक्की ज्यादा समझदार है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। तो उससे लगता है कि मन्नू काफी हद तक सही बोल भी रहे हैं और उनको इसीलिए उन्होंने निक्की का साथ पकड़ा था कि निक्की उनको थोड़ी उनसे ठीक लगी थी, बट निक्की ने उनको भी साइडलाइन कर दिया। बट यहाँ अर्शी जो है, अर्शी खान की गेम अब मुझे थोड़ी वीक लग रही है, बट आई एम श्योर कि वो वापस गेम में आएंगी, क्योंकि जो उनका पूरा का पूरा ध्यान है वो गेम की तरफ है। मगर कल की अगर हम लोग बात करें तो कल के हिसाब से अर्शी ने नॉमिनेशन टास्क में ठीक ठाक अच्छा परफॉर्म किया, दम पे नॉमिनेशन टास्क खेला, बाद में मगर वो सिर्फ साइड में बैठी हुई नजर आई, कुछ खास नहीं करते हुए नजर आई। तो अर्शी खान आती है नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गए हैं मन्नू पंजाबी। अब कल की परफॉर्मेंस की बात तो मन्नू पंजाबी की करनी ही पड़ेगी, चाहे वो घर से बाहर चले गए हैं। नॉमिनेशन टास्क उन्होंने अच्छे से खेला, अच्छे से अपने रीजंस दिए उन्होंने, और साथ में जिस तरह से उन्होंने अपनी प्लानिंग की बात की, अपनी साथी कलाकारों के साथ डिस्कशन की, निक्की की गेम एक्सपोज की, तो काफी लोगों को उनकी ये बातें अच्छी लगी और उनकी बातों से सहमति भी लगी। तो ये चीज है कि मन्नू पंजाबी अच्छे प्लेयर है, हमें सबको पता है, बट अच्छे प्लेयर के साथ भी फिजिकल
फिजिकल चैलेंजेस होते हैं, इसलिए फिजिकल चैलेंज उनको फेस करना पड़ा, बट उनके फेस से नहीं लग रहा था कि उनको घर से बाहर जाना अच्छा लग रहा है। तो खैर मन्नू पंजाबी जितना भी रहे उन्होंने उस एपिसोड में उतना परफॉर्म किया, अगर ज्यादा रहते तो शायद ऊपर के नंबर में होते, मगर फिलहाल मन्नू पंजाबी है नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आगे हैं अली गोनी। जी हाँ, नंबर 7 पे अली गोनी को इसलिए रखा जा रहा है, एक तो उन्होंने स्वीकृति दे दी है अपने पेरेंट्स की तरफ से, अपनी तरफ से कि हाँ शादी के लिए दूल्हा तैयार है, घर वाले भी तैयार है, वेट है तो लड़की वालों की हाँ की। तो ये लव लपाटा जो राखी हमेशा बोलती रहती है, कल दिखाई दिया लव लपाटा इन दोनों के बीच में। और साथ में शुरू में जब रुबीना जी अपनी कैप्टनसी की ड्यूटीज बांट रही थी, तब अली जो थे वो एक टी शर्ट की तरफ इशारा कर रहे थे, ओ शट अप ओ शट अप। तो वो उनकी फुटेज काफी लगी कल के एपिसोड में। और अली का जो लास्ट वाला सेगमेंट था जिसमें उन्होंने एजाज की तरफ उंगली उठा दी थी, उनके सामने नहीं बट अदरवाइज के एजाज के साथ जो भी होता है चला जाता है, वो फुटेज भी उनकी कल दिखाई दी, बट उससे काफी लोग नाराज भी हैं अली से। बट इन द होल कहेंगे कि जो अली को हम नंबर 7 दे रहे हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फुटेज की वजह से दे रहे हैं। तो अली आते हैं नंबर 7 के ऊपर। नंबर 6 पे आते हैं अभिनव शुक्ला। जी हाँ, कल अभिनव शुक्ला का काफी कंट्रीब्यूशन रहा। पहली बार अभिनव शुक्ला 1-to-1 फेस टू फेस लड़ाई करते हुए सामने से आके लड़ते हुए दिखाई दिए, क्योंकि सलमान खान की बात कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ गई है कि अपने लिए स्टैंड लेना। उन्होंने स्टैंड लिया राहुल के खिलाफ। जब रुबीना की लड़ाई हो रही थी राहुल के साथ, तब वो चुपचाप लेटे हुए थे, जो वो नहीं करते हैं नॉर्मली, बट वहां उन्होंने किया और सुन सब कुछ रहे थे। और फिर बाद में जब रुबीना जैस्मिन की बातें होती तो उनका बार बार पार्टिसिपेशन ये कह के करना कि दोनों को समझा रहा हूं, दोनों को समझा रहा हूं, वो सारी चीजें भी दिखी। तो इवन नॉमिनेशन में भी काफी अच्छे से उन्होंने स्पोर्टिवली चीजों को लिया। और निक्की को भी उन्होंने एक्सपोज किया कि निक्की तूने कैसे मुझे नॉमिनेट किया, वो मुझे समझा जो निक्की नहीं समझा पाई। तो ओवरऑल अगर मान के चले तो अभिनव शुक्ला ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया कल के एपिसोड में। नंबर 5 पे आगे हैं एजाज खान। एजाज खान का नंबर धीरे धीरे नीचे आ रहा है, अब उनको थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो काफी अच्छे खिलाड़ी हैं और फैन फॉलोइंग उनकी भी काफी अच्छी है, लोगों को अच्छे लग रहे हैं। बट वो गेम में जब आते हैं और फिर वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो शायद नहीं बोलना चाहते हैं बुरा, नहीं ऐसे वर्ड्स निकालना चाहते हैं, बट आते जरूर है। जैसे कल भी वो आए जब रुबीना और राहुल की लड़ाई हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यस आप में स्पिरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप मानती क्यों नहीं हो। वहां पे रुबीना ने उनको मना किया, बट वो वहां पे आए, उन्होंने अपनी बातें रखी, कही अपनी बातें। शुरू में भी जब रुबीना ड्यूटीज बांट रही थी, उन्होंने जैसे एक ड्यूटी ही खत्म कर दी कि गार्डन एरिया में काम करना कोई ड्यूटी नहीं है, हफ्ते में 2 दिन होता। वहां पे भी एजाज ने पूरा अपनी बात रखी, कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारा काम होता है गार्डन एरिया में भी। बहुत उन्होंने गिनवाया काम क्या क्या होते हैं। तो यही चीज है कि जहां पे गलत है वहां पे आपको अपना पॉइंट उठाना है, चाहे सामने कोई भी है। वो एजाज खान करते हैं और कल भी करते हुए नजर आए। नॉमिनेशन में भी उनको बहुत दबाने की कोशिश की, मगर उन्होंने अपनी बात फिर भी रखी। और यही चीज है, यही एक प्लेयर की निशानी है। बट उनको और अच्छे से आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो हैं ऐसे खिलाड़ी जो लोगों को एक्चुअली पसंद आ रहे हैं, उनकी नेचर भी पसंद आ रही है, बाकी एक्सप्रेशन या वो कैसे दिखते हैं वो सारी बात की बातें हैं। तो एजाज खान कल के हिसाब से आते हैं नंबर 5 के ऊपर। नंबर 4 पे आ गई हैं जैस्मीन वसीम। जैस्मीन वसीम का भी अली जैसा ही चक्कर है। अभी उनकी पूरी की पूरी जो ध्यान है वो अली के साथ रिलेशनशिप में है, मजा कर रही हैं, बहुत मजे ले रही है, और साथ में रुबीना से पंगे भी ले रही हैं जैस्मीन वसीम। जैसे कि उनको मौका मिला, चलते चलते भी उन्होंने बोला यस यस है, स्पिरिटी कॉम्प्लेक्स है। फिर आके उन्होंने बात शुरू की। फिर बाद में जब रुबीना के साथ उनकी फिर से बात हो रही थी, वहां पे भी उन्होंने अभिनव को यह एहसास दिला दिया कि मैंने रॉन्ग वर्ड शुरू नहीं किए हैं, रुबीना ने शुरू किए हैं। वहां अभिनव की भी ऑकवर्ड पोजीशन हो गई थी, क्योंकि वो दिखने में तो जैस्मिन के साथ लग रहे थे, मगर उनकी प्रॉब्लम, उनकी मजबूरी थी कि उनको दोनों को ही ये चीजें बोलनी पड़ती थी। तो इसीलिए जैस्मिन वसीम काफी हद तक जो है आगे आ रही हैं। और अगर उनका ये लव ट्रैक बहुत अच्छे से चलता है, शादी तक पहुंचता है, तो जैस्मिन वसीम आगे के और नंबरों में आ सकती हैं विद अली। तो देखना होगा, ये तो आगे पता चलेगा, मगर कल की परफॉर्मेंस के हिसाब से जैस्मिन वसीम आते हैं नंबर 4 के ऊपर।
नंबर 3 पे आ गई हैं राखी सावंत। राखी सावंत शायद अपने सीजन में इतनी वाहवाही नहीं बटोर पाई होंगी जितनी इस सीजन में बटोर रही हैं इतने कम समय में। जिस तरह से वो एंटरटेन करती हैं, लोगों के लिए प्रेयर करती हैं, भरी लड़ाई में रुबीना और राहुल टॉप के कंटेस्टेंट, उनकी लड़ाई चल रही है, उसमें राखी सावंत का शॉट दिखाई देता है कि हम गरीबों का भी ध्यान रखें, हम गरीब लड़ने, वो सब जो कर रही थी। तो ये होता है फुटेज में से फुटेज लेना। उन्होंने उस लड़ाई में शिरकत नहीं की, उन्होंने कुछ अलग ही कंटेंट की बात की। तो उसके बाद भी उनका जो राहुल के साथ चल रहा था, बाकी जो प्यार करने वाले कपल्स हैं उनके बारे में तबसरा जो कर रही थी, फिर पूरा इंटरेस्ट उनका अली और जैस्मिन के पीछे वो गाना गा रही थी, पूरा का पूरा मजे ले रही थी। तो ये राखी सावंत अगर इसी ट्रैक पे चलती है तो लोगों की पसंद की केंद्र बनती जाएंगी, जो अब बन रही हैं। तो राखी सावंत को हम नंबर 3 नहीं देंगे तो ये गलत होगा। नंबर 2 पे आ गए हैं राहुल वैद्य। जी हाँ, राहुल वैद्य का शुरू से लेके एंड तक कोई ना कोई पंगा, कुछ ना कुछ चीजें चलती ही रहती है। कहीं पे सही होते हैं, कहीं पे गलत होते हैं, कहीं पे बहुत गलत होते हैं, बट कंटिन्यूसली अपने गले को तकलीफ देते रहते हैं। इतना सुंदर गला, गाने वाला गला है, उसमें से वो बहुत सारी चीजें ऐसी बोलते हैं जो लोगों को अच्छी नहीं लगती है। जैसे कि एजाज खान के खिलाफ अननेसेसरली उन्होंने जब बोला कि मैं अगर टफ कंटेस्टेंट रुबीना जी आपको ये वाला मुझे देते तो अच्छा रहता, बट आप मेरी गेम को बोल रहे हो कि मेरी गेम आपको पसंद नहीं आती, तो वो कोई लॉजिक नहीं है। वहां एजाज खान काफी हद तक सही बोल रहे थे, मगर राहुल उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे थे। तो राहुल वो जो अजीब सी आवाजें निकालते हैं जो शायद किसी को भी इरिटेट कर सकती है, तो उससे उन्होंने फुटेज किया इनकी उन अजीब आवाजों से। फिर राहुल का बहुत लंबा झगड़ा चला रुबीना के साथ, और फिर निक्की के साथ उनका जो अब शुरू हो रहा है। तो ये टोटल अगर समझे तो राहुल एपिसोड में काफी हद तक दिखाए गए हैं, काफी हद तक राहुल जो है बटोरते दिख रहे हैं फुटेज मंडे के एपिसोड में। तो राहुल आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 1 पे अभी भी जमी हुई है रुबीना दिलायक। अब तो मुझे लगता है इस हफ्ता पूरा नंबर 1 पे ही रहने वाली है। क्यों? क्योंकि रुबीना दिलायक है कैप्टन और वो हर जगह पे दिखने वाली है। कैप्टनशिप पे वो बिल्कुल आंच नहीं आने देना चाहती। तो ये तो मुझे लग रहा है कि इस बार, और कल भी रुबीना ने अपनी बातें कही, गुस्सा उनको बहुत आ रहा था राहुल पे, वो उन्होंने कंट्रोल कर करके बातें कही, चाहे वो बातें सही थी गलत थी वो एक अलग पर्सपेक्टिव है, बट वो बातें करती गई और हर जगह पे उन्होंने अपने आप को राइट ही दिखाया। तो यही चीज सबको बुरी लग रही है कि हर जगह पे कैसे आप राइट हो सकती हैं, आप भी तो गलती कर सकती हैं, आपके बारे में भी तो कोई राय रख सकता है। जैसे आप किसी के पैशन के बारे में, इसके बारे में राय रखते हो, तो कोई आपके बारे में भी राय रख सकता है। तो टोटली अगर कहें तो रुबीना कल बहुत अच्छी दिख रही थी, जैसे कि हर बार दिखती है। कल और भी ज्यादा उनकी ड्रेस सेंस, वो सब चीजें हैं जो वो जिसकी वजह से फैंस उनको बहुत पसंद करते हैं, और जो वे ऑफ सेइंग उनका है वो भी फैंस को अच्छा लगता है। तो कल तो रुबीना ने काफी बातें की हैं, पहले कैप्टनशिप की ड्यूटी को बांटना, फिर राहुल के साथ, फिर नॉमिनेशन में। तो ओवरऑल अगर बोले तो रुबीना ने काफी फुटेज कल के एपिसोड में गेन की है। तो रुबीना आती है नंबर 1 के ऊपर। तो ये थी दोस्तों 80 डे की रैंकिंग, 80वें दिन की रैंकिंग। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये जो मैंने रैंकिंग दी है उसके अलावा कुछ और भी हो सकती थी, वो भी बताइएगा। ये सोचे बिना, फैन तो आप हो, बट एपिसोड में किसने कितना परफॉर्म किया, किसने कितनी फुटेज दी, इसको मद्देनजर रखते हुए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.